मे बी विल स्टार्ट विद गायत्री मंत्र। जैसे क्विकली गायत्री मंत्र से ही प्रारंभ भी हुआ था ना, और गायत्री मंत्र सभी जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वहा, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें आता है कि जैसे ओम जो भगवान का सिंबल है, शुरुआत सभी मंत्रों के प्रारंभ में जो होता है ईश्वर का प्रेरित जो है, भगवान से जो आया हुआ है, सोर्स जो है, सबसे पहले रिमेंबरिंग हिम, भूर्भुवः स्वहा, है ना, कि ये लोग, इसके ऊपर वाला लोग, इसके नीचे वाला जो भी लोग है, मतलब पृथ्वी एक इज नॉट द ओनली, ये एक ही नहीं है जहाँ पर लाइफ exists in many other planets also, planetary system. Earth is not the only one. Earth is considered a superior one, क्योंकि यहाँ पे मनुष्य जन प्राणी इधर ही होता है इस प्लानट पर। और तो भूर्भुवः स्वहा, ऐसे भी महाजना तपः सत्यम, ऐसे लोग हैं। तो इधर जो कुछ भी तत्सवितुर्वरेण्यम, तत् मतलब दैट, सवितु मतलब एफल्जेंट, जिसका प्रकाश है, सेल्फ लुमिनस है, स्वयं प्रकाशीय, जो अपना प्रकाश लेके आता है। दिया जब जलाते हैं हम, तो इसमें पहले अपना प्रकाश नहीं था, तुमको लाना पड़ा, किसी को बनाना पड़ी मोमबत्ती, उसमें बाती डालनी पड़ी, माचिस लगानी पड़ी, और फिर अभी वो पूरे देर नहीं चलेगी, फिर थोड़े समय में बुझ जाएगी, है ना, क्योंकि ये स्वयं प्रकाशी नहीं है, इसको अपना प्रकाश नहीं है। लेकिन सूर्य को कहीं से लाना नहीं पड़ता, और वो रात के समय भी सूर्य चलते रहता है, हम पृथ्वी विमुख हो जाती, लेकिन सूर्य कहीं और है ना, और वो हम रहे न रहे, सूर्य रहेगा ही हमेशा। तो जो स्वयं प्रकाशित, उसे सविता कहते हैं। गायत्री का नाम है गायत्री देवी का। वरेण्यम की जो द मोस्ट सुपेरियर, वर मतलब ऊपर, वरेण्यम द हाईएस्ट ऑफ द हाई, द ग्रेटेस्ट, द मोस्ट एफल्जेंट। जैसे चंद्रमा का प्रकाश इतना नहीं प्रकाश होता, फ्लैश लाइट भी लगा दिया और सारे इतने तारे, हो माय गॉड, स्काई में इतने हजारों मिलियंस ऑफ स्टार्स है, उनका प्रकाश इतने अंदर जितना एक सूर्य जब आ जाता है तब, इसलिए उसको कहते हैं वरेण्यम। तो तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, ये भार्गव ऋषि, भृग ऋषि की पत्नी अदिति थी, उनसे जो निकले आदित्य कहते हैं उसका, आदिति का पुत्र आदित्य जो सूर्य का नाम है। भर्गो देवस्य धीमहि, जो उस ऋषि को अपना पिता, अपना देव मानता है। तो कहा है उसमें कि धियो यो नः प्रचोदयात्, उसका जैसे वो जब आता है उसका प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है, ये गायत्री मंत्र का अर्थ है। और जहाँ भी प्रकाश गिरा वहाँ पर एक ही प्रकाश है, ऐसा नहीं है कि मेरे पर जो गिरा प्रकाश वो किसी कहीं और से आया है और कोई दूसरा प्रकाश है, आप पर जो प्रकाश गिर रहा है वो किसी दूसरे का कहीं और से आया है, और ये बाहर के पौधे पर, गाड़ी पर जो प्रकाश पड़ रहा है वो किसी दूसरे कहीं से आया है। प्रकाश एक ही है, एक से ही आया है, और हम सबको एक ही प्रकाशित कर रहा है। ये धी मतलब बुद्धि, मही, मेरे बुद्धि में ये पक्का हो जाए। हम प्रार्थना करते जब गायत्री मंत्र कहते हैं धियो यो नः प्रचोदयात्, कि ये मुझ में पक्का भिन्न जाए, कि ये मैं समझ लूँ कि जैसे सूर्य से आया हुआ प्रकाश एक मात्र है, सब पर ऐसा का वैसा, बिना किसी अन्याय के, पार्शियलिटी के, सबको मिल रहा है, सबको प्राप्त है, जो भी प्रकाश में आता है उसके लिए। ऐसे ईश्वर का प्रकाश जो सबसे सुपेरियर, सबसे श्रेष्ठ है, जिसे जीवन कहते हैं। जस्ट एज द सन लाइट्स एवरीथिंग अप, गॉड्स लाइट विच इज लाइफ लाइफ्स एवरीथिंग अप। समझे इस बात को, है ना, जैसे लाइट लाइट्स अप, लाइफ लाइफ्स अप, दोनों का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश से खाली दिखाई देता है, ईश्वर के प्रकाश से जीवन मिलता है ना। जिससे हमारे अंदर में जो प्रकाश है, जिसे जीवन कहते हैं, जो कहते हैं प्रकाश दिखाई देता है ध्यान में, वो सब में एक ही सेम है, और वो एक से ही परमात्मा से ही आया। ऐसी प्रार्थना करते हैं जो ओरिजिनल गायत्री मंत्र में जो है, उसको लेकर के फिर बड़े सुंदर सुंदर अच्छे साई गायत्री के जो some of the ones that when I was there, ओम दिगंबराय विद्महे अवधूताय धीमहि तन्नो श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रचोदयात्, है ना। तो द आइडिया इज सिमिलर, कि जो उस परमात्मा से आया है वो सबके लिए प्राप्त है। जैसे कल ये सबको बांधा था, जो भी चाहता था, है ना, सबको विभूति लगाने को मिली थी, सबको प्रसाद तीर्थ मिले। ऐसे नहीं, ही डिड नॉट आस्क कि मैं इसके पात्र हूँ या नहीं, हो सकता था मैं योग्य व्यक्ति नहीं भी हूँ, लेकिन सबको मिल गया, जो भी वहाँ पे गया वैसे सबको प्राप्त है। ऐसे ही दैट्स द मेन आइडिया। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक मेन आइडिया में क्या कहा यहाँ पे,
ये टाइनी प्रिंट में ओम दिगंबराय विद्महे अवधूताय धीमहि। दिक मतलब दिशा और अंबर मतलब आसमान। दिगंबर इसके दो अर्थ होते हैं, जो पहना हुआ कपड़ा होता है, जैसे ये अगर मैं अपने ऊपर डाल दूँ, काषाय वस्त्र कहते हैं, जो सन्यासी लोग पहन लेते हैं ना उसको, तो उन्हें कहते हैं ये तो ऐसा है, ये दत्तात्रेय जो है अवधूत, ऐसा अवधूत है कि इसने तो सारी दिशाओं को, आसमान को अपने आप पर पहना के, मतलब वो कैसा होगा जो हिज क्लॉथ इज मेड ऑफ ऑल द डायरेक्शंस। अगर मैं इसको अपने इस पर डाल दूँ तो एक खड़े है और आड़े है उससे बना है, लेकिन ये दत्तात्रेय का जो वस्त्र है, ऑल डायरेक्शंस हैव कम टुगेदर टू क्रिएट फॉर्म, इतना भव्य दिव्य है। दिगंबराय विद्महे, वो हमें प्रकाशित करें हमारे बुद्धि को, जिसका अंबर जो ओढ़ लेता है। अवधूताय धीमहि, अवधूत मतलब जिसने सब छोड़ दिया, परम सन्यासी, इसको कोई अभी लेना देना नहीं है किसी के, कोई जरूरत नहीं कि वो देने वाला है, क्योंकि है ना, अवधू सो जन हमका भावे, भूले को घर लावे। अवधूत की क्या, अवधूत की परिभाषा करी कबीर जी ने, जो भूलों को घर लाता है, दोज हु आर लॉस्ट लाइक द सोल्स दैट आर लॉस्ट, सो अवधूताय धीमहि तन्नो श्रीपाद श्री वल्लभाय प्रचोदयात्। ये श्रीपाद श्री वल्लभ एक अवतार हो गए, है ना, पता होगा है ना, श्रीपाद श्री वल्लभ दत्तात्रेय के अवतार हो गए थे। उनकी बहुत सुंदर कथा है, एक बात है, अभी समय नहीं इसलिए, लेकिन श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी वो एक ही, ये दो अलग नहीं थे, एक ही गुरु का नाम वो था उन श्रीपाद, उनका एक्चुअल नाम रखा था जो जन्मे तब उनके माँ ने जब रखा था, मतलब श्री मतलब भगवान है ना, प्रभु, वैसे लक्ष्मी का नाम होता है श्री, बट आप लाइक गॉडहुड। और चरणों को संस्कृत में पाद कहते हैं कि ये तो उसके चरणों से मिले, उसकी कृपा से मिले, ऐसे इसलिए उनके माँ ने उनका नाम श्रीपाद रखा था। लेकिन वो खाली वो बच्चा नहीं था, वो श्री वल्लभ थे, मतलब श्री देवी का वल्लभ मतलब पति, लक्ष्मी का पति, विष्णु रूप से आए हुए जो वो अंश थे, वो श्रीपाद श्री वल्लभ जो 30 वर्ष की उम्र तक ही जिए, वो ज़्यादा लंबी उम्र नहीं थी, लेकिन वहाँ बड़े बड़े चमत्कार हो गए वहाँ के। मैंने पढ़ा है गुरुचरित्र में 53 चैप्टर्स है उसमें, 52 स्टोरीज है, 53rd इज समरी ऑफ इट, ऐसे तो उनमें उनका वर्णन आता है। तो व्हेन वी आर सेइंग दीज मंत्रस, अगर ये मन में भाव आ जाए कि व्हाट एम आई प्रेइंग फॉर, हु एम आई टॉकिंग अबाउट, ये विष्णु के अंश में विष्णु के रूप को मैं कर रहा हूँ, ये वो पहला जो श्लोक था। द नेक्स्ट वन दैट वाज that I heard, ओम दत्तात्रेय देवाय विद्महे अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात्, है ना। दत्त मतलब होता है देने वाला, संस्कृत में सीधा अर्थ है उसका गिवर, है ना, खाली नाम नहीं है, उसका अर्थ भी है दत्त। जैसे देव दत्त, चारु दत्त, इंद्र दत्त, मतलब इंद्र ने दिया हुआ, चारु मतलब चंद्रमा ने प्रकाश दिया हुआ, देवों ने दिया हुआ, और ये सबसे ऊपर वाला दत्त मतलब जो सबको सब देता है ना। और त्रय मतलब 3, है ना, दत्तात्रेयाय, इसमें तो ये तो ब्रह्मा भी देता है, सृष्टि को बनाया, विष्णु भी देता है और शिव भी देता है, और ये दत्तात्रेय में तो ये तीनों एक है ना, त्रिमूर्ति है ना, दत्तात्रेयाय विद्महे। तो इसकी शक्ति कितनी होगी इसकी पावर कितनी होगी, जिसमें एक में 3 आ गए, 3 in 1 अगर हो गया तो दत्तात्रेयाय विद्महे, मे दैट दत्तात्रेय, दैट गिवर, जो तीनों कंबाइन। दत्तात्रेय की कथा पता है ना, अनुसया माता की, अत्रि ऋषि की, अगर नहीं पता हो तो नेक्स्ट टाइम यू हैव टू रिमाइंड मी, और व्हेनेवर यू ऑल आर नेक्स्ट टाइम। लेकिन ये कथाएं जब जितनी थोड़ी हल्की सी कथाएं, ट्रू स्टोरीज है, छोटी छोटी है, उससे क्या होता है, जैसे ये तो डेक तो बांध दिया, लेकिन थोड़ा नीचे से लगा, सब उसको स्ट्रेंथन हो जाता है, पक्का हो जाता है। पौधा लगा दिया तो उसको अलग अलग लगाते हैं ना, कि उसको प्रोटेक्ट हो जाता है कि बकरी आके खा न जाए, थोड़ा जब तक वो बड़ा ना हो वृक्ष, तब तक वो अपने को, ऐसे ये जो कथाएं लीलाएं जो होती है, वो अपने भक्ति वृक्ष को पक्का होने तक मदद करती है। उसके बाद उसकी ज़रूरत नहीं होती है। ये छोटा सा पौधा जो था उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता था, अब वो वट वृक्ष बन गया, उसको तो भैंसे को बंधा दिया, घोड़े को बंधा दिया, हाथी को बंधा दिया, फिर भी कुछ नहीं हो रहा, इतना पक्का हो गया, होता है ना। लेकिन वो जब छोटा था तो कोई खा न जाए, इसलिए ऐसे जो हमारी श्रद्धा होती है उसको रक्षा ऐसे करते कि उसके गुण लीला कथा करके प्रोटेक्ट करते, फिर वो इतना पक्का बन जाता है कि फिर तो किसी का बाप इसको हिला नहीं सकता, अड्डी होता है। इसलिए ये मंत्रों का अर्थ समझना चाहिए, उस भगवान को लेकर की जो कथा है अवतारों को, वो सब सुननी चाहिए, ताकि रक्षा होती है, पक्की होती है।
So next time remind me and I'll share with you. It's a very beautiful story of Dattatreya. Oh my God, phenomenal. ज़्यादा लंबी भी नहीं है, 15-20 मिनट में हो जाएगी शायद. वो भी मैं उसको बहुत मसाला लगाता हूँ इसलिए 15-20 मिनट लगते हैं. वैसे इट्स 3.5 मिनट 3.5 पेजेस की कथा है, 5 मिनट में हो जा सकती है. अगर कहो तो वैसा का वैसा बोलूँगा, लेकिन अगर चाहो तो थोड़ा मसाला वाला बस बोलूँगा. सादा अपने ठेले में सादा पान भी मिलता है, मसाला पान भी मिलता है. विच एवर यू वांट. या सो इसलिए तो यहाँ पर जो कहा कि दत्तात्रेयाय विद्महे धीमहि, कि वो दत्तात्रेय मेरे को भी थोड़ी अकल दे. धी मतलब थोड़ा मेरे को भी समझ में आ जाए. कहाँ गया, अत्रिपुत्राय मेरे ख्याल से था. या और अत्रि ऋषि, उनके पिता का नाम था अत्रि था, और उनकी माता का नाम अनसुया था. और उनके नामों में भी कैसा रहस्य, त्रि मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तमसगुण, तीनों अत्रि जिसमें नहीं है, जो गुणातीत है. इस गीता में 14वां अध्याय 14 chapters, entire small powerful chapter, small chapter is गुणत्रय विभाग योग, कि ये तीनों से ऊपर कैसे उठा जाता है, वो कैसे होते हैं जो गुणातीत होते हैं. द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव राइट नाउ इज बाबा. गुणातीत है ना, वो गुणों वाले नहीं थे. हम गुणों में जाते थे और वो बार बार गुणों से ऊपर उठाते थे. तो ऐसे जो जिसमें नहीं है वो अत्रि ऋषि, जो उनके पिता थे. और माता का नाम अनअसूया. असूया मतलब जेलसी, किसी के पास अपने से ज़्यादा देखकर जलन होना. अनअसूया वो उल्टा था उसका, वो खुश हो जाती थी जिसको ज़्यादा मिला उसको देख करके. ब्राह्मणी थी. तो इन दोनों के घर पवित्र दंपत्ति के यहाँ जो आए थे, परीक्षा लेने आए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश. और फिर उसकी इतनी शक्ति थी, अभी तो कथा थोड़ी सी शुरू हो ही गया, अभी रोकते कि वो तो माँ की इतनी शक्ति, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश को एक बच्चा बना दिया तीनों को मिलके. वो बच्चे दत्तात्रेय था. और फिर वो ब्रह्मा वाला ये बना और शिव वाला वो बना. वो निकल गए, कहाँ निकल गए, कौन थे, कैसे थे, क्यों, वो सब बाद में कथा में गया. और वो विष्णु वाला रह गया कि बीच वाला के दत्ता बन करके. तो अत्रिपुत्र इसलिए वो आता है कि अत्रिपुत्राय धीमहि, की मतलब ये अलग अलग प्रकार से मना रहे. आप तो अत्रि के पुत्र हो, हम पर कृपा करो. आप अनुसुया माता, आपकी माता, हम पर कृपा करो. आप में तो तीनों अंश, आप तो तीनों दिन, हम पर कृपा करो. दिस इज कृपा क्या करो कि हमारे धी में प्रकाश दो. धीमहि प्रचोदयात, उदयात, उदय हो. वो सूर्योदय जब हुआ, जब सनराइज, उदय मतलब तब सब और प्रकाश हो गया. ऐसे प्लीज़ हमारे बुद्धि में भी वो उदय हो आपके ज्ञान का. ऐसी प्रार्थना करते हैं अलग अलग प्रकार से. दीज आर ऑल रिक्वेस्ट, दीज आर ऑल प्रेयर्स टू हिम, प्लीज़ 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 करके, है ना. सो और फिर था ओम दिगंबराय विद्महे योगेश्वराय धीमहि वाला, है ना. सो सिमिलर अगेन, दिगंबर का मैंने पहले ऑलरेडी बताया. योगेश्वराय, योगियों के ईश्वर. ये योगी योगी योगी, तो वो सारा योग जिससे आता है, योगियों के ईश्वर जो है, वो हम पर कृपा करे. दैट वाज वन. एंड देन अ कपल अदर्स. ओम शिरडीवासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात. अब शिरडीवासाय तो सीधा सीधा है कि ओमकार जो है, भगवान जो है, वो शिरडी में वास करता था, है ना. जो कुछ समय के लिए, वो तो कहाँ नहीं है, कण कण में है भगवान, है ना. तो लेकिन उस समय जब उस रूप में आए थे, उस सुहाने रूप में, तब उस समय उन्होंने शिरडी में वास किया था. इसलिए उस उद्देश्य से था कि हमें याद आए सच्चिदानंदाय धीमहि. तो वास्तव में वो सच्चिदानंद है. वहाँ पर बाबा नाम लिया और ऐसा रूप लिया, लेकिन वास्तव में वो नाम और रूप के कई परे है. कई परे मतलब ये तो कहने की बात है मेरे जीवा से. क्या ही इज द फुल एंड कंप्लीट, उस जिसका नाम सच्चिदानंद है. और वो नाम नहीं, उसके गुणों का वर्णन है, सत्य चित्त आनंद. ये समझाने को थोड़ा समय लगेगा. उसका मतलब क्या होता है, ऑल परवेडिंग, ऑमनिपोटेंट, ऑमनिशेंट, ऑल नोइंग, एवरीवेयर एट वन टाइम, ऐसा ना. तो वो हम पर कृपा करे, हम पर प्रकाश. तन्नो साई प्रचोदयात. और साई शब्द जो होता है, ये नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में संस्कृत शब्द स्वामी का अपभ्रंश हुआ है. साई अर्थात स्वामी. स्वामी मतलब मास्टर, जो कंट्रोलर है, जिसके कंट्रोल में है. सो जब हम जिसे भी साई साई कहते हैं, ओरिजिनली वी आर सेइंग स्वामी स्वामी. अब वो जल्दी जल्दी में जब जैसे कहते हैं, भाषा धीरे धीरे ये होती है ना, तो फिर उसका साई हो गया. सो तन्नो साई प्रचोदयात. यू आर माई मास्टर, यू आर द कंट्रोलर, यू आर द सुप्रीम.
एंड आई एम योर्स करके उस साई शब्द में इसलिए साई कहते हैं। और बाबा शब्द जो है बाय द वे मराठी शिरडी महाराष्ट्र में कल आरतियों में और मंत्रों में इतने आधा समय तो मराठी में तो इतना अच्छा लग रहा था, दैट्स माय मदर टंग, हम घर में मराठी बात करते हैं कि एंड नेक्स्ट टाइम वी हैव टू डू दैट ऑल्सो कि घाली न लोटांगण बंदी न चरण डोळ्यानी पाही न रूप, ये मराठी भाषा है। तो और मणे नामा मतलब नामदेव, बाबा नामदेव जो संत हो गए थे उन्होंने ये लिखा हुआ है कि उसका अर्थ भी समझेंगे तो बहुत मीठा है, बहुत अच्छा लगेगा। अगले बार जब कहते जाओगे तो वो सब भावना आ जाएंगी। भावो ही भक्ति, नारद मुनि कहते हैं जो भाव मन में आते हैं, जब पानी आंखों में आता है, गला रुक जाता है बात करने से, ये बाल खड़े हो जाते हैं, ओ भक्ति हो रही है, ये भक्ति नहीं हो रही, ये भक्ति नहीं हो रही। लेकिन ये करते करते जब रोमांचित पुलकित हो जाता है वो फिर भगवान ग्रहण करते हैं, भोक्ता होता है। इसलिए इस मार्ग पे इस प्रकार से चलना चाहिए। उसका प्रसाद क्या मिलता है फिर? उस भक्ति का ज्ञान, उस ज्ञान से क्या होता है? परम शांति, उससे क्या होता है? सारी मुसीबतें दूर, है ना। ये श्लोक में जो था, तो अभी आज के श्लोक में जो था तो, और फिर द लास्ट ओम समर्थाय विद्महे सद्गुरुरायाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्। तो ये भी ऑब्वियस है, समर्थ है, स्वामी समर्थ नाम के एक अवतार हो गया। उसके बाद मराठी में अक्कलकोट स्वामी उधर ही पंढरपुर के यहाँ है, इन्हीं के अवतार, उनका नाम ही स्वामी समर्थ था। उनका मराठी में आश्वासन था, प्रॉमिस था, उन्होंने अपने भक्तों को दिया था, भिऊ नको मी तुझ्या पाठीचे, कि डू नॉट बी अफ्रेड, डोंट बी अफ्रेड, आई एम विथ यू द होल टाइम, आई एम एब्सोल्युटली विथ यू, गो फॉर इट, आई एम विथ यू करके उसको लेकर के कितने हजारों, दसों हजारों, लाखों मराठी लोग चल पड़े स्वामी समर्थ की, नहीं भिऊ नको मी तुझ्या पाठीचे है, डर मत मैं तेरे साथ हूँ, डोंट बी अफ्रेड, आई एम विथ यू करके इन्हीं के अवतार थे। उनका नाम स्वामी समर्थ था। समर्थाय विद्महे सद्गुरुरायाय धीमहि, सत्य के दिखाने वाले जो गुरु होते हैं, तन्नो साई प्रचोदयात्। और ओम सर्वज्ञाय विद्महे साधुवेशाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्, कि सर्वज्ञ सब जानने वाले, त्रिकालज्ञ जो है, जिनको सब ज्ञान है, सब जानते हैं, उनको अपनी मुसीबतें बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये हो गया वो हो गया ऐसा वैसा, है ना। बस ही नोस, एंड अगर डिपेंडिंग ऑन अपनी पात्रता कितनी है, ही विल सॉल्व द प्रॉब्लम। सो कितनों के अनुभव है ऐसे ना। सर्वज्ञाय विद्महे साधुवेशाय धीमहि, साधावेश, साधे वेश में आए, इतना सफ़ेद जोपी पहन के, बाद में गेरुए पहना दिए भक्तों में। वैसे तो कैसे पुरानी चरित्र जानते हैं उनके बचपन का। तन्नो साई प्रचोदयात्, अगेन दैट स्वामी, मे दैट स्वामी enlighten me, protect me, like give me. Or the last one was Om Sai Ramaya Vidmahe Sai Krishnaya Dhimahi Tanno Sai Prachodayat. He said that I now know, जिसको मैं राम राम कहता था वही साई बन के आए हैं। I now know, जो मैं कृष्ण आराधना करते कृष्ण कृष्ण वही मेरा साई है करके, तो बस वही मेरे पर कृपा करे, मुझे प्रसाद दे और प्रसन्नता से भरा दे। इतना सुंदर आप लोगों ने, अगेन अंजू दीदी, thank you for hosting, and thank you for including me, and Sai Ram, Jai Shri Krishna. Can we request you